नीट गाइस, यू कैन कॉल इट एन एग्जाम, आई विल कॉल इट ए ट्रैप। क्योंकि एक बार तुम पीसीबी ले लेते हो 11th में, देन नीट के अलावा तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। नीट इज़ द अल्टीमेट। लोग बीएससी करने के बाद भी नीट देने आ रहे हैं। तो तुम समझ सकते हो कि जो पीसीबी रख लिया, वो मेडिकल स्ट्रीम में जाने के अलावा इतना कुछ स्ट्रीम पे उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कुछ कर पाएगा। एंड दिस इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट और नॉट द मिस्टेक ऑफ द इंडिविजुअल, इट्स द मिस्टेक ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। कि बाकी चीज़ों में उन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, उतना जॉब्स जनरेट ही नहीं करे। जॉब्स की तो हालत छोड़ ही दो, जॉब्स तो किसी में भी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू डू एन एमबीए, आई डोंट रियली थिंक दैट्स ए जॉब। क्योंकि देखो, अब तुम सोच लोगे कि नीट तो नहीं हुआ, now let's focus on bachelor's and then I will attempt for UPSC। then my guy, तुम एक रेड ट्रैप से दूसरे रेड ट्रैप पे कूद रहे हो। यू आर जस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ द एग्जाम, नॉट द सिस्टम। पूरा फिर से तुम उसी लूप में फंसने वाले हो कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ यूपीएससी, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ यूपीएससी, थर्ड अटेम्प्ट ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर ड्रॉप्स का वो होगा बोझ, ऊपर से तुम और ड्रॉप्स लेने वाले हो। सो दैट क्या बोलूँ मैं इसमें? व्हाट कैन आई इवन से? दिस इज द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। कि इतना पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने को एग्री नहीं है या हम पढ़ने को राजी नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इवन वी आर रेडी टू डू बैचलर्स एंड ऑल, लेकिन जॉब्स तो जनरेट करो। अरे जॉब्स ही जनरेट नहीं करोगे और फिर जो प्रोटेस्ट करेगा, जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, दे विल कॉल देम लाइक दहशतगर्द। रियली अंक, रियली यू वांना गो देयर? दहशतगर्द? आई एम नॉट ए दहशतगर्द, लेकिन आई एम ए स्टूडेंट हु वांट्स अ जॉब। सो दैट्स द थिंग। अब क्या है कि जो नीट का एग्ज़ाम है, ये 720 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स, ओके। और 24 लाख स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देते हैं जस्ट टू गेट दैट। कितने गवर्नमेंट सीट्स है? 50,000 अराउंड दैट। उतने उतने के अराउंड उन लोगों कॉम्पीट करते हैं कि इतना सीट्स फिल कर सके। 24 लाख स्टूडेंट्स विथ टाइम। जो स्टूडेंट्स का नंबर हुआ, एस्पिरेंट्स का नंबर हुआ जो अपियर करते हैं एग्ज़ाम, वो बढ़ते गया विथ टाइम। दैट नंबर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन जो सीट का नंबर्स है, वो उसको कंप्लाई नहीं कर पाया, वो उस रेट से इंक्रीज ही नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं है कि देश में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या फिर क्या। भाई आज तक रूरल एरियाज में, आज तक थोड़े रिमोट एरियाज में डॉक्टर्स नहीं पहुंचे हैं। आज तक उस एरियाज में डॉक्टर्स की कमी है। एंड स्टिल सीट्स नहीं बढ़ना जस्ट सोच दैट। ये लॉजिक समझ नहीं आता। ये एक लॉजिकल फैलेसी है मेरे हिसाब से कि एक तो डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है, एक तो रिमोट एरियाज में भी डॉक्टर चाहिए, लेकिन ऑन द सेम टाइम तुम सीट्स का नंबर ही नहीं बढ़ा रहे हो। हाउ इज दैट? ये सेंस ही नहीं बनाता। तो anyone from the ministry, if you are looking this video, this is a request guys, please increase the number of seats, okay। तो वही बात है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गया तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट सीट्स बढ़े हैं नाउ, थोड़ा सा कंपटीशन कमेगा एंड ऑल। क्योंकि यू आर सीइंग कि कितना प्रेशर है। स्टूडेंट्स आर रियली गिविंग देयर लाइफ अवे क्योंकि उनसे ये प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। हाउ फक्ड अप इज दैट? और मैं फिर से बोलूँगा, ये स्टूडेंट की तो कोई वो नहीं है ना। दिस इज द fallacy of the system, that's all I can say। तो इसीलिए गाइस, तुम जितने जल्दी इस ट्रैप से निकल सकते हो निकल जाओ। एटलीस्ट डू ए बीटेक और समथिंग दैट, और एमबीए दैट गिव्स यू ए स्कोप इन योर लाइफ कि तुम एटलीस्ट कुछ कमा पाओ। और एल्स अगर तुम जिद्दी हो कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, देन ये करते रहो, सुनते रहो, ये सब चीज़ें देखते रहो, कब ये चीज़ चेंज होगा। मैंने तो इलेक्शंस देख लिए मेरे नीट प्रिपरेशन में। डैम क्रेजी।
खैर, so after all this, after I told all of these things, इतना सब जानने के बाद क्या मैं नीट से मूव ऑन करने वाला हूँ? एम आई गोइंग टू चेंज माई फील्ड? एम आई गोइंग टू चेंज माई स्ट्रीम? क्या मैं कुछ और परस्यू करने वाला हूँ?